मैंने फ्लोरिंग की बात की थी कि आप लोगों को क्या लगता है कि फ्लोर्स वॉल टू वॉल कारपेट होना चाहिए या आपके पास फ्लोरिंग ज़्यादा बेहतर है? फ्लोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन किचन पे भी हम फोकस करते हैं कि फ्लोरिंग ऐसी हो कि टाइल्स हमेशा स्लिपरी रहते हैं। हाँ। नहीं होता तो बाय टाइम वो आपके फुट स्टेप से भी स्लिपरी हो जाते हैं। तो कंक्रीट वाला जो फ्लोर है ना वो फिर दोबारा स्टैटिक वाइज भी आया और हमारे अर्थ की हीट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा कंपोनेंट है आएगा। वो टेराकोटा वाली आप बात कर रहे थे, आप वो बात करते हैं, बिल्कुल। मैं एक्चुअली ये देखता हूँ कि हमारे कारपेट में एक हमारा एक डिसएडवांटेज है यहाँ पर। देखिए जहाँ पे यूरोप वगैरह में इतनी सर्दी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे वॉल टू वॉल ज़्यादातर। हमारे यहाँ क्या मसला है कि वो इतनी डस्ट है हमारे जी एनवायरनमेंट में, और वो कारपेट पे इतनी डस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है कि आपको उसको वैक्यूम रोज करना है सुबह और शाम। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि अब ग्लोबल वार्मिंग का ज़माना है, इस वक्त गर्मी का ज़माना है, जितना कारपेट आप रखें सिंथेटिक ही का मोस्टली रखा रहता है या वुलन भी रखें, तो गर्मी इतना क्रिएट करेगा ना आपके लिए वो। और जितने मैं तो मार्बल को बहुत पसंद करता हूँ। मुझे भी मैंने कहा ना, मुझे वो जो पुरानी Exactly, वाले मैं जो फ्लोर्स exactly. होते हैं, अब वो चूंकि उसकी अवेलेबिलिटी जरा कम हो गई है। पहले उसकी टाइल्स बनी बनाई आती थी पुरानी, तो हम उसको फिक्स कर देते थे। अभी भी मार्बल जो है उसमें बहुत सी ऐसी वैरायटीज हैं जो यहाँ पर हैं। एक ज़ियारत वाइट मार्बल का आता है, वो एग्जॉस्ट हो गई उसकी सारी माइंस वाला, लेकिन वो इतना खूबसूरत होता है। सबसे बड़ी बात है इतना ठंडा होता है वो। जैसे आपने देखा है कि वहाँ पर काबा शरीफ में भी और मदीना में भी क्यों लगाया है, इसलिए लगाया कि इतनी हीट को वो रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, अगर डेकोरेशन में एक और चीज़ हम ऐड ऑन अगर करें कि छोटे छोटे रग्स रखना, अगर आपने 2 चेयर्स रखी हैं उसके आगे छोटा सा रग रख लिया, वो आपकी एक वॉल टू वॉल कारपेट के का जो कॉन्सेप्ट है वो हम पे नहीं जाए, रग्स लगे उसका भी एम्बियंस क्रिएट होता है। अगर आप रग्स ही अच्छे लगते हैं। वॉल टू वॉल कारपेट का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो एलर्जी पैदा करता है। हमारे यहाँ एलर्जीज होती हैं, डस्ट एलर्जी, इतनी ज़्यादा डस्ट एलर्जीज, और न्यूबॉर्न बेबीज़ तो बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जिस रूम में वो होते हैं वहाँ पर अगर कारपेट हो, सर्दी हो या गर्मी, तो एक तो वुलन एलर्जी हो जाती है बच्चों को, पॉलन एलर्जी हो जाती है, डस्ट एलर्जी हो जाती है, कि तमाम बहुत नुकसान। अच्छा, एक जो घर का एक जो सबसे पहला जो इम्प्रेशन होता है किसी के घर एंटर होने का, वो ये होता है कि आप घर घुसे और आपको किचन के खानों की स्मेल ना आए। सबसे बड़ी वो चीज़ होती है जो आपको पुट ऑफ करती है। तो उसके लिए आप क्या करें? लोगों को लगता है कि शायद बहुत महंगी कैंडल्स रखने से आप जो है वो अपने घर को खुशबूदार बना सकते हैं। उसमें बड़ी सी रेमेडीज़ आ गई हैं आनिया, पर आई एम श्योर आपको तो वो रेमेडीज़, क्योंकि आप तो रेमेडी का घर है। वो जो अब नया आया है कि आप थोड़े से लेमन के जो छिलके हैं वो उसको थोड़ा सा बता दें प्लीज़, कि घर में खुशबू रहे। अब बिल्कुल आपके घर में खुशबू रहे। बाखूर आजकल बहुत जबरदस्त आ रहे हैं अपने घर को, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। बाखूर असल में रानी बस सर में जाके लगता है। जी 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 मेरे खुद दिमाग को चढ़ता है। लेकिन मैं मक्के से एक बाखूर लाई थी, बहुत ही सॉफ्ट उसकी स्मेल है, स्ट्रॉन्ग नहीं थी। हाँ, बहुत ही सॉफ्ट है। वरना बाखूर मैंने ऐसे देखे कि सर में दर्द हो जाता है, जो सच्ची बात है। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि आप अपने पास आपके घर जो पूरी सर्दियों में किन्नू के छिलके इस्तेमाल होते हैं, किन्नू के छिलके, और आप सुखाकर उन्हें पीस लीजिए, और आपके पास जो बाखूर दान है उसके अंदर आप थोड़ी थोड़ी देर में ये किन्नू के लेमन के छिलके ड्राई हुए हुए पाउडर की शक्ल में डालती रहिए। अच्छा, इतनी खूबसूरत स्मेल हो जाती है। अच्छा। और सबसे बड़ी मैंने ट्यूलिप्स की बात की थी। देखिए, सबसे पहले मैं इतनी ट्यूलिप्स से मोहब्बत करती हूँ, उसके फूलों की जो स्मेल है, मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम्स में, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मैं ट्यूलिप्स लाती हूँ और अपने कॉर्नर्स पे रख देती हूँ, अपना रूम बंद कर देती हूँ आधे 1 घंटे के लिए। आप यकीन करेंगे पूरा दिन उसके ट्यूलिप की खुशबू से महकता रहता है। वो तमाम लोग जो शादियों में जाते हैं, जो कहीं जाते हैं, और जब आपको किसी शादी में गजरे मिलते हैं पहनने के लिए, वो ले आए, उनको पत्तों को पानी में डाल दें। जी, बिल्कुल। और आप अगर उनको साइड में करके भी आप अपने बाखुरदान में भी डाल दें, तो उसकी जो स्मेल है आपके घर को बेइंतहा खूबसूरत बना देगी। और देखिए, जितना खूबसूरत आपके घर का एटमॉस्फेयर होगा, उतना बिल्कुल, मैं वही कही ना, घर में आप जब एंटर हो तो एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए घर में। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा, अगर सिंपल आप चाहें ना, तो नमक के अंदर एक प्लास्टिक सी थ्रू कंटेनर है, उसके अंदर नमक डालें और उसके अंदर
जो कंफर्टर्स होते हैं, जो कि आफ्टर वॉश कंफर्टर्स होते हैं बिल्कुल, कपड़ों बिल्कुल, के, वो क्लोथ कंडीशनर जिसे कहते हैं, आप वो डाल दें एंड उससे भी अच्छा खासा स्मेल वो absorb भी नमक कर के ले- साथ? नमक के साथ। लेकिन ताकि किस वो चीज़ में डालें? किसी भी सी थ्रू बोल कंटेनर में? होता है ना आपका नमक के प्लास्टिक साथ का। क्यों? नमक इसलिए क्योंकि नमक जो है ना वो एब्जॉर्ब करेगा बदबू आगे पीछे। वो उसको सारी स्मेल को ना, जो बैड स्मेल है। एक चीज हाँ, बिल्कुल कंफर्टर की जी जी जैसे आती है। कीजिए। एक छोटा सा साइड जिसे कहते हैं ना कि कोई उसमें आवाज ना हो, एग्जॉस्ट लगा दें। मैंने देखा है लोग डस्टबिन रखते हैं, Exactly. बेशक वो कैप वाली डस्टबिन होती है, लेकिन उस पर नहीं रखते, कवर अप नहीं करते उसको। अगर आप उसे कवर अप नहीं करें, एक आइडिया मैं हमेशा सबको देती हूँ और मैं उसको यूज़ भी करती हूँ, खुद भी करती हूँ। लोगों की आदत होती है, अगर ये ट्रैश है तो उसमें, जैसे ये तरबूज है, इसके भी डाल दिया ऐसे करके, कोई भी कचरा है वो डाल दिया। अब हम क्या करते हैं, हम शॉपर्स में बंद करके उसको फेंकते हैं। और आप कोशिश करें कि आपके घर में अगर ये लीमू के छिलके या जो भी आपको बचता है, वो आप जो ड्रम बास्केट्स होती हैं उसके नीचे पहले ही डाल दें, ताकि वो स्मेल ना बने। बिल्कुल बिल्कुल। अब लोग क्या करते हैं, वो वैसे ही फेंकते रहते हैं चीज़ें और फिर वो डस्टबिन भरी रहती हैं। ये जो है ना, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं करना। आप खुद सज बन के बैठ जाते हैं और जी। और किचन की हमने कैबिनेट्स की बात की, जो असल पर्पस है कि जहाँ हमारी वॉशिंग हो रही है, जहाँ हमारे बर्तन धुल रहे हैं, वो जो आपका ड्रेन सिस्टम है वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए। अगर सिंक की नाली बंद है तो वो आपके लिए एक अजाब बन जाता है। अजाब। तो आप ये याद रखें कि आप लोग बर्तन इस्तेमाल करने के बाद उसके ऊपर छन्नी होती है। सबसे पहले तो जो अपनी प्लेट्स हैं वो आप चिकनाहट सारी जी, निकालें। वो सारा जो गंद है, जो कुछ बचा कुचा है, वो क्लीन शॉपर करके उसमें रखें। लेकिन आपकी अगर नाली फिर भी बंद हो जाती है तो वो तमाम लोग जिस प्रॉब्लम से परेशान होते हैं, उनके पास कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा आप लें, अपने पास रखें। बहुत ख़तरनाक भी होता है, बहुत स्ट्रांग होता है कि अगर आपकी नाली बंद हो रही है तो आप 1 टेबल स्पून भर के अपने उसके ऊपर छन्नी पर डाल दें अपने सिंक की, और ऊपर से गरम खौलता हुआ पानी केटल में गरम करके आहिस्ता आहिस्ता डालिए। आप बिलीव करें, ऐसी नीट। कभी कभी कुछ लोग ये भी करते हैं ना, वो जो तेजाब होता है वो थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि वो खुल जाए उसको। वो ये होता है, देखिए कि तमाम चीज़ें बहुत रिस्की हैं, आपके घर लिए में, भी रिस्की घर है। में। जो डाल रहा है सबसे पहले तो उस पर भम करके ऐसा एक झटका लगता है। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। मैं तमाम लोगों को मना करती हूँ कि तेज़ाब अपने घरों में ही ना रखें। आप ये कास्टिक सोडा जो कि नुकसान नहीं दे रहा आपको, नहीं, डालें। हमें पीसीआर से भी मुझे कोई बता रहे हैं सब के वहाँ पे अब तेजाब मिलना भी बंद हो वो गया, मैं ज़्यादा भी देते add on भी करने नहीं, वाला था। पाबंदी हो कि अब गई इस पे है। पाबंदी अच्छा है।